नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 12 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023। तो पिछले 3 वीक के करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। डिटेल जान लेते हैं। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। और जो ये अभ्यास है सूर्य किरण, ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा। तो 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलने वाला है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य सर्वोत्तम तकनीकों को साझा करना। सूर्य किरण अभ्यास है, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, और 16वां सूर्य किरण अभ्यास जो इससे पहले का हुआ था 2022 में, इसका आयोजन नेपाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो जो सिलक्यारा सुरंग है, तो इसका संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बन रही है सिलक्यारा सुरंग, जिसमें हाल ही में 41 मजदूर फंसे हुए थे और जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो जो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसका नाम है ई नाम मंडी, तो जो ई नाम मंडी है, तो ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश में कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड देश में पहला राज्य है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने ई नाम मंडी बनाई है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडी। तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। और अब तक उत्तराखंड में 20 फल सब्जी मंडी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी है। किसानों का उपज का सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना शुरू की। तो केंद्र सरकार की ये 2017 में केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ई नाम जो योजना है, इसमें किसान अपनी उपज को ऑनलाइन नीलामी के जरिए देश के किसी भी मंडी के आढ़ती को बेच सकता है। तो देश में कहीं पर भी ऑनलाइन बेच सकता है और इसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। उत्पाद की गुणवत्ता जांच के लिए मंडियों में टेस्टिंग लैब बनाई गई है। 2017 में प्रदेश की 5 मंडी, हरिद्वार, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और गदरपुर, तो इन 5 जगह पर 5 मंडियों में ये योजना शुरू की गई थी। और अब प्रदेश में कुल 23 फल सब्जी मंडी संचालित है और इसमें 20 मंडी ई नाम में शामिल हो गई है। और इस प्रकार ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? तो आपदा प्रबंधन पर जो विश्व कांग्रेस है, इसका आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? देहरादून में। उत्तराखंड में देहरादून में आयोजन किया जा रहा है आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? तो सिलक्यारा में कौन सा मंदिर, किस देवता का मंदिर यहाँ पर बनाया जाएगा हादसे के बाद? तो यहाँ बनाया जाएगा भगवान बोखनाग मंदिर। तो भगवान बोखनाग मंदिर बनाया जाएगा यहाँ पर सिलक्यारा में। तो बोखनाग भगवान का सिलक्यारा में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और बाबा बोखनाग जो कि पहाड़ों के देवता हैं, उनका मंदिर सिलक्यारा सुरंग के ठीक ऊपर जंगल में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो उत्तराखंड में जो रंजना देसाई कमेटी है, तो रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो रंजना देसाई कमेटी का संबंध है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
11 नवंबर को मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो भारत में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 11 सितंबर 2008 को इस दिवस की घोषणा की गई थी, इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इन्हें मरणोपरांत 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय है नवाचार को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 8 है 2023 में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय क्या है? तो 2023 में शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस है, तो विश्व विज्ञान दिवस का क्या विषय रखा गया है? तो विश्व विज्ञान दिवस का विषय है विज्ञान में विश्वास बनाना। विज्ञान में विश्वास बनाना ये रखा गया है 2023 में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उसके विकास के बारे में जागरूक करने के साथ ही उससे जुड़ी जरूरी जानकारियां देना। 2023 में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय विज्ञान में विश्वास बनाना है। तो ये इसका विषय रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस। तो विश्व मधुमेह दिवस जो है हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक हैं फ्रेडरिक बैटिंग, तो इनकी जयंती का ये प्रतीक है। इनकी जयंती के अवसर पर हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने 1922 में इंसुलिन की खोज की थी। उद्देश्य क्या है इसका मनाने का? विश्व स्तर पर मधुमेह के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना। 2023 की थीम रखी गई है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, तो ये 2023 की थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई है। पहली महिला कौन बन गई है? शीतल महाजन। तो शीतल महाजन बन गई है पहली महिला जो जिसने माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव किया है। तो भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन, तो इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर स्काई डाइव करने वाली ये पहली महिला बन गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को प्रत्येक साल भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। हर साल पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो बाल दिवस है इसकी थीम रखी गई थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस है ये हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की जो शुरुआत है भारतीय प्रेस परिषद द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत 1977 में की गई थी। जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 है इसकी थीम क्या रखी गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, तो मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 की थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत को हराकर किस देश ने क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? तो भारत को हराकर किसने क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है और भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप 2023 अपने नाम किया है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से जो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है, तो इसकी शुरुआत की है ओडिशा राज्य से। तो ओडिशा राज्य से इसकी शुरुआत की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। शीर्ष अदालत की पहली महिला न्यायाधीश होने के अलावा फातिमा बीबी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष और पहली मुस्लिम महिला राज्यपाल भी थी। पहली मुस्लिम महिला राज्यपाल कहाँ की थी? तमिलनाडु की, फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो जो चक्रवात है माईकोंग, ये बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और इसका नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया है। तो म्यांमार ने इसका नाम रखा है माईकोंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इस दिन को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो जो संविधान दिवस है पहले से राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2015 में सरकार ने राष्ट्रीय कानून दिवस को बदलकर क्या रख दिया है? संविधान दिवस कर दिया है। तो इसका नाम अब चेंज हो गया है और तब 2015 से अब संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, इसीलिए 26 नवंबर को ही हर साल पहले राष्ट्रीय कानून दिवस जो मनाया जाता है, अब उसका नाम क्या रखा गया है? संविधान दिवस रखा गया और 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा और इसे नौरादेही अभ्यारण्य व दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया जाएगा। तो जो ये दमोह जिले में भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये 2 अभ्यारण्य को मिलकर बनाया जाएगा, नौरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो अभी जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 की जो रिपोर्ट आई है, तो इसके अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, तो पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 जो रिपोर्ट जारी की गई है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 की जो रिपोर्ट है, इसमें भारत के प्रमुख राज्यों का दुग्ध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन राज्यों को रैंक प्रदान की गई है। अब देखते हैं, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरे पे है राजस्थान, तीसरे पे है मध्य प्रदेश। अंडा उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे है तेलंगाना। मांस उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश ही है, दूसरे पे है पश्चिम बंगाल और तीसरे पे है महाराष्ट्र। ऊन उत्पादन पे है पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा जम्मू कश्मीर का और तीसरा है गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? दुनिया का जो 8वां अजूबा है अंकोर वाट मंदिर, तो यह अंकोर वाट जो मंदिर है यह किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दुनिया का जो 8वां अजूबा है अंकोर वाट मंदिर, ये कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, जो अंकोर वाट मंदिर है, ये इटली के पोम्पेई पोम्पेई के स्थान पर दुनिया का ये 8वां अजूबा बन गया है। और 8वां अजूबा की मान्यता एक अनौपचारिक मान्यता है जो नई संरचनाओं, परियोजनाओं और डिजाइनों को प्रदान की जाती है।
जो अंकोर वाट मंदिर है ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। और इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। कब? 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी के लगभग राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है का निर्माण कराया था। अंकोर वाट ये मूल रूप से हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया है और 1992 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नागरिक है द लीजन ऑफ ऑनर, तो ये वी आर ललितांबिका को इसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में वी आर ललितांबिका को द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसरो साइंटिस्ट है वी आर ललितांबिका, इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। जो वी आर ललितांबिका है ये इसरो में महिला वैज्ञानिक है और उन्हें ये पुरस्कार भारत फ्रांसीसी अंतरिक्ष साझेदारी के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है फ्रांस का द लीजन ऑफ ऑनर, इसकी स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था और ये पुरस्कार जो है ये फ्रांस के लिए सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जाता है और इसमें नागरिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश के नागरिक को यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2023 में फ्रांस ने द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था और पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हर साल, तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 2023 मनाया गया 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और पहली बार जो विश्व एड्स दिवस है 1988 में मनाया गया था। जो एड्स है इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और ये HIV वायरस के द्वारा होता है। इस वायरस जो HIV वायरस है फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो दोस्तों ये हो गए पिछले 3 वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस की ई बुक चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप गूगल पर सर्च कर सकते हो jardhari-classes.in। वहाँ से आप हमारे ई बुक स्टोर में जाकर वहाँ से जरधारी क्लासेस के नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।